कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे आलू कुलचा। ठीक है। ये हम बगैर अवन के और बगैर ईस्ट के हम इसकी डो गूंदेंगे और इसे हम घर पे बनाएंगे तंदूर के बगैर। तो सबसे पहले हम अपनी डो रेडी करेंगे। डो के लिए मैंने ये लिया है 1 कप मैदा। ठीक है, ये 1 कप मैदा है और ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें ये दोनों चीज़ें ही जाएगी क्योंकि हम कुलचा बना रहे हैं, आलू कुलचा। इसके लिए इसका नॉर्मल जो आटा होता है वो नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा बनाते हैं ना, उससे ही टेक्सचर इसका डिफरेंट होता है। इसलिए हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो मीठा सोडा है वो हम ये दोनों चीज़ें ही डालेंगे। ये चले गए। और इसमें पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। और ये है 1/2 टीस्पून चीनी। इसमें चीनी भी मस्ट जाएगी। और ये है थोड़ा सा नमक, ये जाएगा। और ये है 2 टेबलस्पून भर के दही। 2 टेबलस्पून, 1 कप मैदे में 2 टेबलस्पून दही के डालेंगे। और इसके साथ जाएगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब हम इसको आराम से पानी के साथ गूंदेंगे। एकदम से सारा पानी आपने नहीं डालना, आराम से पानी डालना है ताकि अच्छा सा टेक्सचर इसका डो का बने। ये आटा आपने जो हम नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा गूंथते हैं उससे आपने थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। देखिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा करके डालना है ताकि इजीली आपका आटा गूंथ जाए। डो को हमने गूंथ लिया है। इसको आपने सॉफ्ट करना है बिल्कुल, और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको गूंथना है। देखिए, कुलचे के लिए जो हमारी डो है वो रेडी हो गई है। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम इसको तकरीबन 2 आवर्स के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। अगर आजकल तो बहुत गर्मी है इसलिए 1.5 आवर्स ही काफ़ी है। इसलिए हम इसको एक से डेढ़ घंटा 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। किसी गर्म जगह पे आप अवन में रख लें या किसी जगह पे इसको अच्छी तरह ढाँप के रख लें। ये मैंने इसको ढाँप के अवन के अंदर रखूँगी इसको 1 और 1.5 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसकी अब दोबारा मैं आऊँगी तो फिर हम इसकी कुलचा रेडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। अच्छा, ये देखें, ये डो हमारी रेडी हो गई है कुलचे के लिए। देखें, बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी रेडी हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे।
नॉर्मल साइज़ के 3 पेड़े बना लिए। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। इसको आप कवर करके रखिएगा, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी। अभी हमने ढाँप के रखा है ताकि ड्राई ना हो। हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 आलू लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया। अच्छी तरह आपने इन्हें मैश करना है। इनमें कोई भी पार्ट जो है वो बड़ा नहीं रहना चाहिए आलू का। ये जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, आप अनारदाना भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा लगता है, और नमक, ये है कलवंजी। कलवंजी आपने थोड़ी सी डालनी है, बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। गरम मसाला, ज़ीरा, और ये कुटी हुई लाल मिर्च। और ये सूखा धनिया, दादर मैंने किया हुआ इसको, ये सूखा धनिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहें, कोई और भी वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक पेड़े को लेंगे। ये मैदा डस्ट किया, और इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। ये नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बनता है, क्योंकि हम कुलचा बना रहे हैं, इसलिए आप इसको हाथ के साथ भी कर सकते हैं और ये बेलन के साथ भी। अब हम इसको हाथ पे उठाएंगे और आलू की स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे। और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। इसको ऐसे आपने सील कर देना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, इसको हम बेलेंगे। और ये है कलवंजी, इसके थोड़े से सीड्स हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको आप हाथ पे उठाएंगे और ये है पानी, ये आप इसके उल्टी तरफ अच्छी तरह लगा देंगे। नॉर्मली तो हम ऑयल के साथ ग्रीस करते हैं ना, लेकिन इसको हमने कुलचे को पानी के साथ करना है। ये देखें, ताकि ये हमारा तवा या पैन है उसके साथ चिपक जाए। अच्छी तरह आपने इस पर सादा पानी ब्रश कर लिया। अब हम ये पैन है इसके अंदर डाल देंगे। आंच आपने अपनी मीडियम ही रखनी है, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए मैदा। कवर नहीं करना है इसको ऐसे खुला ही पकाना है, और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा ही बनाया है। नॉर्मल जो कुलचा होता है वो थोड़ा मोटा ही होता है। ये हमारा कुलचा रेडी हो गया है। देखिए, इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसको आंच हम थोड़ी सी अपनी हाई करेंगे, क्योंकि नीचे से पक गया है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे करके पकाएंगे। ये देखें,
इसको हम थोड़ा सा और पानी लगाएंगे इस तरफ, ताकि ये दोबारा से चिपक जाए। अगर आपका ऐसे हो जाए तो इसको आप दोबारा से पानी लगा के इसके साथ देखिए ऐसे करके ये थोड़ी सी आप फ्राई करेंगे और ऐसे करके तवे को आप चारों तरफ से पकाएंगे। इसको आप ऐसे गोल गोल घुमाते रहें ताकि आपका जो कुलचा है उसे सारी तरफ से कुक हो जाए, वो हर तरफ से। यह तकरीबन आपके 3 to 5 मिनट्स लगेंगे कुलचा रेडी होने में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इस पे। देखें कुलचा रेडी हो गया, चारों तरफ से पक के। और ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें नीचे से भी ये अच्छी तरह कुक हो गया है। ये देखें ये इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। ये मैंने घर का मक्खन है, आप चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर जो घर का मक्खन है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, एक तरीका ये है कि आप तवे को उल्टा करके आप पका लें। अब मैं आपको दूसरे तरीके से कुलचा बताती हूँ। ये मैंने अपने पेड़ों में स्टफिंग भर ली है, इसको अब हम बेलेंगे। इसके ऊपर सीड्स डालें, इसको हम बेलेंगे। पानी के साथ ग्रीस किया, इसे मैंने पानी के साथ ग्रीस कर लिया, इसको पैन में डाल देंगे और इसको इसी तरह हल्की आंच पे हम पकाएंगे 5 to 6 मिनट। इसके ऊपर जब बबल्स आ जाएंगे हम इसको दोबारा से उल्टा करके पकाएंगे। इस पे भी बबल्स आने लग गए और ये देखें एक तरफ से पता चल रहा है कि नीचे से ये कुक हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये जो घर का मक्खन है ये डालेंगे। आप चाहे बाजार का डालें चाहे घर का डालें, मर्जी आपकी। और इसको आप इस तरह ढाँप देंगे। आंच आप अपनी मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं करनी। इसको भी अब हम मक्खन डालने के बाद 3 to 5 मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे। ये देखें ये वाला भी कुक हो गया है। ये मैंने अभी स्टीम से ओपन किया है और देखें इसके ऊपर मैंने मक्खन जो लगाया था और थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रीस किया था, तो देखिए उससे इसकी कितनी अच्छी लुक आ गई है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा आलू का कुलचा रेडी है। आप मेरी रेसिपी आज की आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको आप घर पे मस्ट आप ट्राई कीजिएगा और इसके अंदर आपने थोड़ी सी चीनी लाजमी इसकी डो में ऐड करनी है। चीनी से जो है डो का टेक्सचर वो बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत अच्छा ये जो है ना इसकी डो रेडी होती है कुलचे की। और इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है 1.5 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स के लिए भी देंगे तो ज़्यादा बेहतर है सर्दियों में, और गर्मियों में आपने 1.5 आवर के लिए इसको रेस्ट देना है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।